हेलो गाइज, कैसे हो आप। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में जो फर्स्ट सेमेस्टर है, यानी कि जिन लोगों ने 2024 का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, उनके जो शुरू होगा वो फर्स्ट सेमेस्टर, ठीक है, 6 महीने का होता है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। देखिए, BSc नर्सिंग है, उसका आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो दे दिया है, सही। अब क्या होगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद में आपको मिलेगा कॉलेज। ठीक है, कॉलेज मिलने के बाद में आप कॉलेज के अंदर जाओगे, एडमिशन लोगे। ठीक है, अब एडमिशन लेने के बाद क्या होगा, आपको स्टडी करवाई जाएगी। स्टडी करवाने के लिए आपको उस कॉलेज के अंदर कितने समय रुकना पड़ेगा, 4 साल। 4 साल के अंदर होगी आपकी BSc नर्सिंग। 4 साल के अंदर सिस्टम क्या होगा, 8 सेमेस्टर, यानी कि सेमेस्टर का मतलब ये है कि 6 मंथ में एक बार एग्ज़ाम होगा। ठीक है, देखिए, अब बात करते हैं अपन जो फर्स्ट सेमेस्टर है ना, उसका क्या सिलेबस रहने वाला है और कैसे आपको तैयारी करनी है। तो देखिए, इसके अंदर मेन 3 सब्जेक्ट रहेंगे आपके: एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी, नर्सिंग फाउंडेशन एक। ठीक है, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के अंदर आपको क्या सिखाया जाएगा, शरीर के बारे में। ठीक है, जो भी ह्यूमन का जो शरीर है, यानी कि ऊपर से लेकर नीचे तक। ठीक है, नीचे मतलब पैर तक। ठीक है, वहाँ तक आपको जितने भी ऑर्गन है और जो ग्रंथियाँ हैं, उन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। सोशियोलॉजी के बारे में सोशियोलॉजी के अंदर आपको क्या पढ़ाया जाएगा, समाज के बारे में। साइकोलॉजी आपको मतलब किसी का मन में क्या चल रहा है, या वो सोचता कैसे है, या माइंड और बॉडी का क्या रिलेशन है, और याद करने की टेक्निक क्या है, मतलब ये सब साइकोलॉजी के अंदर आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और उसके बाद में जो नर्सिंग फाउंडेशन है, ठीक है, यानी कि नर्सिंग की जड़, ठीक है, बेसिक बेस, वो है आपकी नर्सिंग फाउंडेशन। ठीक है, नर्सिंग फाउंडेशन यदि आप नहीं पढ़ते हो, इसका मतलब आप नर्सिंग फील्ड के अंदर काम भी नहीं कर सकते। ठीक है ना, नर्सिंग फाउंडेशन तो मेन चीज़ है। ठीक है, तो वैसे सब्जेक्ट से भी इम्पोर्टेंट होते हैं, लेकिन हम जो है इस चैनल पर नर्सिंग फाउंडेशन ही पढ़ेंगे। ठीक है, और कभी कभी एनाटॉमी भी 1-2 चैप्टर करवा दूंगा, लेकिन मेन चीज़ अपना रहेगा नर्सिंग फाउंडेशन। ठीक है, अब देखो, आफ्टर 6 मंथ, 6 मंथ के बाद एनाटॉमी, फिजियोलॉजी और सोशियोलॉजी एंड साइकोलॉजी का एग्जाम होगा। हाँ, तो फर्स्ट सेमेस्टर है, उसके अंदर आपको पढ़ने तो ये तीनों सब्जेक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, तीनों सब्जेक्ट कौन से, एनाटॉमी फिजियोलॉजी एक ही है, सोशियोलॉजी अलग है, साइकोलॉजी अलग है, लेकिन इनका पेपर एक ही आता है। ठीक है, और नर्सिंग फाउंडेशन का पेपर आएगा आपके सेकंड सेमेस्टर में। जब आप सेकंड सेमेस्टर में आओगे, उसके बाद में एग्ज़ाम होगा, तो वो 2 सब्जेक्ट का होगा, एक बायोकेमिस्ट्री और न्यूट्रिशन का, एक होगा नर्सिंग फाउंडेशन का। ठीक है, अब हम बात करते हैं नर्सिंग फाउंडेशन की। देखो, नर्सिंग फाउंडेशन के अंदर हम पढ़ेंगे कुल 14 यूनिट। ठीक है, कितनी यूनिट पढ़ेंगे, कुल 14 यूनिट। उसमें फर्स्ट होगी आपकी इंट्रोडक्शन टू हेल्थ एंड इलनेस, यानी हेल्थ मतलब स्वास्थ्य और बीमारी की इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। उसी प्रकार आपको सिर्फ एक बुक पर लिख लेना है। ठीक है, बुक का पेज मतलब नोटबुक होती है, उसके पेज पर लिख लेना है। इसके बारे में अगर हम विस्तार से देखेंगे तो सिलेबस में ही आपकी जो 2-3 दिन निकल जाएंगे। ठीक है, तो हम 2 दिन के अंदर एक चैप्टर क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, दूसरा क्या है, हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम। तीसरा है आपके हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज ए प्रोफेशन। और चौथा है कम्युनिकेशन एंड नर्स पेशेंट रिलेशनशिप। पांचवा है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। छठा है वाइटल साइन। सातवां है इक्विपमेंट एंड लिनेन, जो हॉस्पिटल के अंदर इक्विपमेंट यानी उपकरण कौन कौन से काम आता है। और इंट्रोडक्शन टू इन्फेक्शन, यानी कि आपको संक्रमण हो गया उसका इंट्रोडक्शन। नौवां चैप्टर है आपके कंफर्ट, रेस्ट, स्लीप एंड पेन। 10वां प्रमोटिंग सेफ्टी एंड इन हेल्थ केयर इन्वायरमेंट। ठीक है, ये और हॉस्पिटल एडमिशन एंड डिस्चार्ज, यानी कि हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट आता है तो उसका कैसे एडमिट करना है, कैसे उसको डिस्चार्ज करना है, ये सब पढ़ोगे आप। 12वां जो चैप्टर है उसमें मोबिलिटी एंड इमोबिलिटी। 13वें के अंदर पेशेंट एजुकेशन। 14 है फर्स्ट एड। फर्स्ट एड यानी कि आपको कोई पेशेंट मिला तो उसको सबसे पहले आप क्या करोगे। ठीक है, ये फर्स्ट एड होता है नॉर्मल। ठीक है, नेक्स्ट हम जब भी बात करेंगे ना नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तो हम जो नर्सिंग फाउंडेशन का अपना तीसरा चैप्टर है हिस्ट्री ऑफ नर्सिंग एंड नर्सिंग एज ए प्रोफेशन, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप
वो वीडियो आने वाला है, ज़रूर देखें और अपना टाइम बिल्कुल भी ख़राब ना करें। ठीक है, धन्यवाद।